तो कैसे हो बोर्ड एग्जाम वालों? उम्मीद करती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर। जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वन रियल नंबर से, ठीक है। उसे 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बता देती हूँ जो हमें एक्सरसाइज 1.2 करते टाइम पे काम आएगी या फिर हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, को प्राइम नंबर। वैसे तो आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो को प्राइम नंबर, pair of number said to be co-prime when they have their highest common factor as 1। कुछ नहीं है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो चीज होती है बेटा जिसका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो, 1 हो। 1 जैसे मान लो आपने 4 और 9 का एचसीएफ लिया। एचसीएफ कैसे लेते हैं ये मैंने आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में बता दिया था। मान लो 4 का जो एचसीएफ आपके फैक्टर्स आए वो आए हैं 2 × 2। 1 भी मैं लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया है क्यों लिख सकती हूँ, जिसका कोई नहीं उसका 1। 9 3 × 3 × 1। अब यहाँ से कॉमन ना, इधर यहाँ 3 और यहाँ 2 है तो इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन आएगा नहीं। तो अब यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ 1 कॉमन ले सकते हैं। मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1। जिसके भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं। 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो भी 1 आएगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स। थ्योरम 1.2 ये क्या कहती है तो सुनो। लेट पी एंड ए प्राइम नंबर। एक पी करके कोई नंबर है और ए जो है उसे हमको क्या लेट करना है कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये ए टू नहीं है ये ए स्क्वायर है बेटा, ठीक है। ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो p जो है वो a को भी डिवाइड करना चाहिए। वर a इज अवर पॉजिटिव नंबर। जो हमारा a है वो एक पॉजिटिव नंबर है। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। मान लो हमने a स्क्वायर इक्वल्स टू ले लिया 25 और हमारा जो p है वो क्या है, 5 है। अब हम यहाँ a स्क्वायर को p से डिवाइड करवाएंगे तो a स्क्वायर क्या है हमारा 25 और p क्या है 5। डिवाइड करने पे 5 मिल रहा है, ठीक है। अब ए स्क्वायर है, हमें इसको ए नहीं लेना है तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमें हमारा ए भी मिल गया। अब अगर हम a बाय पी भी लिखेंगे तो a जो है हमारा 5 है और p जो है हमारा 5 है, तो ये दोनों भी डिवाइड हो गए। मतलब ए स्क्वायर बाय पी होगा और ए बाय पी होगा, तो ये दोनों पूरे पूरे डिविजिबल होने चाहिए। कुल मिला के ये थ्योरम ये बोल रही है कि अगर मान लो आपने कोई डिजिट ऊपर लिखी और कोई डिजिट न्यूमरेटर में लिखी, ये पूरी डिविजिबल होकर हमारा जो नंबर है वो रेशनल आना चाहिए। ये पूरी डिजिट डिविजिबल होकर हमारा जो नंबर है वो रेशनल आना चाहिए, ठीक है। अब मुड़ते हैं नेक्स्ट पे। देखो भाई नोट है, नोट क्या बोल रहा है तो वो देखते हैं, ठीक है। द सम और डिफरेंस, क्या, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर। किसी भी डिजिट का सम और डिफरेंस कोई से भी रेशनल और इरेशनल का डिजिट होगी, या तो वो उसका सम हुआ या डिफरेंस हुआ, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मान लो आपने कोई रेशनल डिजिट और इरेशनल डिजिट को ऐड किया तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा इरेशनल रहेगा, या फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस भी आएगा वो भी एक इरेशनल होगा। चलो ये हो गया हमारा इरेशनल इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं भाई। एक और चीज है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ।
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बोल रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होगी, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कोई ये ओड नंबर है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये ओड नंबर है, पर इसे हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर अज्यूम कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को आप उसका अपोजिट अज्यूम करेंगे ना, तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं, बता, चलो करते हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है, जस्ट अ वेट। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से रूट 5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो देखो, लेट अज्यूम रूट 5 इज irrational। हम अज्यूम करेंगे जो रूट 5 है वो हमारी रेशनल है, सॉरी इरेशनल नहीं है, रेशनल, क्योंकि हमें इसको रेशनल प्रूफ करना है। क्या अज्यूम करेंगे, हम रूट 5 को रेशनल अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब रूट 5 इरेशनल है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही समझा दिया था चैप्टर फर्स्ट की, कि अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ रूट 5 इज रैशनल, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ p और q क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, और जो q है वो हमारा जीरो का इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो q q जो है जीरो के इक्वल हो गया तो वो फिर इरेशनल हो जाएगा। हालांकि ये है इरेशनल, हमें प्रूफ भी इरेशनल करना है, बट हमने इसको अज्यूम क्या किया है, रेशनल किया है, इसलिए ये q जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रूट 5 को लिख लिया है। अब रूट 5 इक्वल्स टू हम p बाई क्यू लिख सकते हैं, है ना, क्यों लिख सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो q है, रू जो इधर जो है ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, पहले ये देख लीजिएगा आप, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों साइड का स्क्वायर्स लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो ठीक है, इन दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, पी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा भाई। अब रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा, और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे। ठीक है, क्या नेम देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए, जे क्यू स्क्वायर इसको तो एज इट इज रखेंगे, ये जो पी स्क्वायर है इसके बाय में उठा के हम 5 ले आएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, कि पी स्क्वायर इफ, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ। ठीक है, इफ पी स्क्वायर इज
divisible by 5. So P is also divisible by 5. देखो, अगर पी स्क्वायर जो है हमारा 5 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। ठीक है, इतना देख लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लिया? देखो हमारी इक्वेशन क्या आई थी वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले तो। जस्ट वेट, ये हमारी इक्वेशन आई थी, है ना? ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, टेक पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5k। पी इक्वल्स टू, पी स्क्वायर नहीं, पी इक्वल्स टू, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, 5k। हमें जो p है उसकी जगह क्या पुट करना है, 5k, और जो 5k है वो हमारा क्या रहेगा, वेयर k इज एनी इंटीजर। और जो हमारा k रहेगा वो कोई इंटीजर है, ठीक है। तो हमें पुट काय में करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख देंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। हम p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो एक साइड तो 5q² ऐसा कैसा रहेगा, और दूसरी जगह हम 5 p की जगह क्या लिख देंगे, 5k, और ये होल स्क्वायर, ठीक है। इधर 5q² एज इट इज आ जाएगा भाई, इधर 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो 25 हो जाएगा, और साथ में k² आ जाएगा, ठीक है। अब जो q² है ये एज इट इज रहेगा, और इस 5 को उठा के इधर ले जाएंगे हम। देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो एक साइड तो हो गया q², एक साइड हो गया 5k², है ना? बाकी का सॉल्यूशन मैं इधर कर रही हूँ। q² इक्वल्स टू 5k² है, तो इस 5 को उठा के इधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो k² एज इट इज बाय में 5 इक्वल्स टू k²। अब देखो ये जो k का स्क्वायर है इसको हटा के हम ये नहीं रूट लगा सकते हैं, अगर इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो ये q के ऊपर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये q बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई 1 बचा, 1/5 इक्वल्स टू k। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा q जो है वो भी रेशनल है, k जो है वो भी रेशनल है, बट जो 1/5 है वो रेशनल थोड़ी, वो तो इरेशनल है ना, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे q एंड k इज रेशनल नंबर but under root 1/5 is irrational. So our assumption is wrong. Under root 5 is irrational number. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है ना? देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये उससे भी √5 वाले से बहुत इजी है, ठीक है। 3 + 2√5
अब देखो इसमें भी वही हमें करना है, वही प्रोसेस करनी है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये चीज तो आपको सभी में लिखनी है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसे सबसे पहले तो हमें रेशनल अज्यूम करना होगा, है ना। तो लेट अज्यूम 3 plus 2 root 5 is rational। हमने इसे अज्यूम कर लिया है कि 3 प्लस जो रूट 3 plus 2 root 5 है वो रेशनल है। इफ अब अगर ये रेशनल है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p एंड q है वो हमारे कोई कोप्राइम नंबर्स हैं, और जो q है वो हमारे 0 के बराबर नहीं है। ये वाली लाइन लिख देते हैं हम, इफ 3 plus 2 root 5 is rational, है ना, so we can write 3 plus 2 root 5 in the form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q is our co-prime number। ठीक है, इतना लिख चुके हैं हम। क्या कि अगर 3 प्लस 2 root 5 रैशनल है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां हमारा q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q हमारे कोई कोप्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं इसको। 3 प्लस 2 root 5 को मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो 3 है इधर कैसा है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 plus √5 तो ऐसा कैसा रहेगा, p बाई क्यू -3। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो देखो बाय में क्यू आ जाएगा, यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल, ऊपर p। अब यहाँ कुछ नहीं, तो बाय में 1 1 है, तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू हो जाएगा। क्यू का ऊपर 3, 1 का क्यू में डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो क्यू हो जाएगा। अब क्यू का ऊपर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं से हमारा ये आ गया, फैक्ट निकल गया कि जो p माइनस 3q है बाय q, वो क्या है हमारा रैशनल है, बट 2 √5 इज इरेशनल, सो आवर कॉन्ट्ररी फैक्ट इज कॉन्ट्ररी फैक्ट अज्यूपशन इज रॉन्ग। तो यहाँ लिख देंगे हम p माइनस, ये नीचे लिखना, हाँ मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इज p माइनस 3q बाई q इज rational but 2 √5 is irrational, so our contrary fact is wrong। 3 plus 2 √5 is irrational number। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बचा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से सवाल है एक बार आप। ठीक है, ये 3 सवाल दे रखे हैं, एक तो ये है, एक 7 √5 है, ये लिख देती हूँ मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रखे, बट मैं आपको बता देती हूँ।
और जो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है वो है 6 + √2। ये 3 सवाल है, ये तीनों सवाल ही आपको होमवर्क में करना है। देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत करीब आ गई है, इसलिए हमें सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ेगा। और आप ये होमवर्क कीजिएगा, अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको ये रिटर्न सवाल भी करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक